तलबा का एहतजाज रंग लाया, बांग्लादेशी वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया। 300 मुजाहिरीन का खून हसीना वाजिद का इख्तदार ले डूबा, फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। मखलूत उबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान, लाखों मुजाहिरीन सड़कों पर, हजारों ने वजीर आजम हाउस पर धावा बोला। हसीना वाजिद मुल्क से फरार, तकरीर रिकॉर्ड कराने का मौका भी नहीं मिला। मुजाहिरीन ने वजीर आजम हाउस में नस्ब शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्समा तोड़ दिया। आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने कहा, हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म, अब फैसले फौज करेगी। आवाम से सब्र करने और इमलाक को नुकसान न पहुंचाने की अपील। कहा, फौज किसी पर गोली नहीं चलाएगी, अब तक जो कुछ भी गलत हुआ उसका अजारा किया जाएगा। हालात पुरअमन होते ही कर्फ्यू उठा लिया जाएगा। एहतजाजी तलबा को मुज़ाकरात की दावत, बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने कहा, ये आवाम की जीत है। आज दूसरी बार आजाद हुए, उम्मीद है ऐसे इंतखाबात होंगे जिसमें तमाम जमातें शरीक होंगी। मुसलसल भारत नवाज पॉलिसियों ने शेख हसीना वाजिद के 15 साल इक़्तिदार का सूरज गुरूब कर दिया। शेख हसीना वाजिद ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद कोटा सिस्टम खत्म करने से इनकार किया था। कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज सिविल नाफरमानी में तब्दील हो गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 300 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। शेख हसीना वाजिद ने तलबा मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दिया था। हसीना वाजिद के इंतखाब पर बैनुल-अक़वामी सतह पर सवालात उठाए गए। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और OIC ने भी इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार किया था। बांग्लादेश के गुज़श्ता इलेक्शन में अपोजिशन जमातों पर पाबंदी थी। अवामी लीग के नुमाइंदों के मुकाबले में जाली उम्मीदवारों को खड़ा करके कामयाबी का ऐलान किया गया था। फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। जब आपके घर में आग लगी हो तो सवाल ये नहीं करते कि तुम आग बुझाने क्यों आए, वो ये सवाल जरूर करेगा जिसने ये आग लगाई है। 9 मई से मुताल्लिक फौज के मौक़िफ़ में तब्दीली आई ना आएगी। एक माफिया पाकिस्तान के अवाम की तरक्की नहीं चाहता। घर में आग लगी हो तो ये सवाल नहीं किया जाता कि आग बुझाने क्यों आए हो, लेकिन वो ये सवाल जरूर करेगा जिसने ये आग लगाई हो। हमें चाहिए इस माफिया को पहचाने और एक जबान होकर जवाब दें, जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा, फौज किसी सियासी सोच, किसी एक गिरोह या पार्टी को लेकर नहीं चल रही, मुल्क की तरक्की को लेकर चली है। आवाम की फलाह बहबूद का काम करते आए हैं और करते रहेंगे। फौज अशराफिया नहीं बल्कि मुतवस्सत और गरीब तबके का गुलदस्ता है। डिजिटल दहशतगर्दी, अफवाज पाकिस्तान वो इस मामले को बहुत सीरियस लेते हैं। इसलिए जो भी शख्स, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज में इन्वॉल्व होता है, तो फौज उसके खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। हमें बाखूबी आगाह है ये किन मकासद के लिए चलाई जा रही है, कौन चला रहा है। जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बातें करते हैं वो बदकिस्मत हैं। ये बदकिस्मत रियासत, इदारों, आवाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। मालूम है बैरून मुल्क कौन और क्यों मुहिम चला रहा है। कोई फेक न्यूज और झूठा प्रोपेगेंडा करता है तो अफवाज पाकिस्तान जरूर कानूनी कार्रवाई करेंगी। DG ISPR का कहना है, फौज कोशिश कर रही है गैर कानूनी तिजारत को बंद किया जाए। ईरान से जो तेल आता है उसका परमिट फौज या FC नहीं देती। बलूचिस्तान के ईरान से मुत्तसिल सरहदी इलाकों में बुनियादी सहूलतों की कमी है। कहा जाए बॉर्डर बंद कर दें तो माफिया खुश होगा कि आवाम और फौज को आमने सामने खड़ा कर दिया। दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों के खिलाफ रवां साल में 23,622 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। गुज़श्ता 15 दिनों में 2045 ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशंस के दौरान 24 दहशतगर्द वासले जहन्नम किए गए। 15 दिन में ऑपरेशन के दौरान 24 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने कलअदम TTP को फितना अल खवारिज के नाम से मंसूब किया है। ये फितना है, ये कोई तहरीक नहीं और ना ही इनका दीन इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, बलोच एक्शन कमेटी और उनके नाम नेहाद लीडर दहशतगर्द तंजीमों, माफिया की प्रॉक्सी हैं। जो अनासिर गजा में नस्ल कुशी पर खामोश हैं, उनसे पाकिस्तान में इंसानी हुकूक पर बयान दिलाया जाता है। मुसल्लह फौज हक के खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों के साथ खड़ी है।
पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें पुकार पुकार कर कश्मीरियों को हक दिलाने की याद दिलाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब, कहा आज़ादी का हक मांगने वाले कश्मीरी 77 साल से जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। जालिमाना इक़दाम से कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन बना दी गई। भारत ने गैर रियासती लोगों को कश्मीर में आबाद किया। इसराइली फौज गजा में जुल्म ढा रही है। तारीख में इससे बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। एक दिन आएगा जब भारत और इसराइल को जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। पूजा कश्मीर को हड़प करने के भारतीय इक़दाम के खिलाफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर आज मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली गई। वजीर खारजा और वजीर उमूर कश्मीर ने शिरकत की। मुजफ्फराबाद में वजीर आजम हाउस से रैली निकाली गई। मीरपुर आजाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरा, भारत के खिलाफ नारे लगाए गए। रावलाकोट में कॉलेज ग्राउंड से कचहरी चौक तक रैली निकाली गई। भिम्बर में भी रैलियां निकाली गई। ये 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारतीय मजालिम के खिलाफ 2 करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। रैली भी निकाली गई जिसमें अरकान असम्बली ने शिरकत की। पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी। अमरीकी मौशी डेटा आने के बाद जापान की स्टॉक मार्केट क्रैश। 2011 के बाद 13% तक की कमी रिकॉर्ड। 57 साल बाद ताइवान की स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी, 8% तक की कमी। माहिरीन का कहना है अमरीकी मईशत के साथ बाजारी की तरफ बढ़ रही है। अमरीकी सेंट्रल बैंक शरह सूद में कमी करने में देर कर रहा है। लंदन की निस्बत स्टॉक मार्केट 4.7%, S&P 500 में 12.4% की कमी रिकॉर्ड। यूरो स्टॉक 2.1%, FTSE में 1.2% की कमी देखी गई। चीनी स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप कंपनियों के शेयर्स में 0.5% की कमी रिकॉर्ड की गई। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात में हमारी अक्सरियत तस्लीम करने तक अदालत के बाहर कोई तस्फिया नहीं होगा। फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात न रखना बेवकूफ़ी होगी। मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के सवालात के जवाब में बानी PTI ने कहा मेरी तनकीद चंद अफराद के खिलाफ रही है, फौज के इदारे के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात ठीक करने के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म को अवाम की हिमायत हासिल नहीं, इसलिए उनसे बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं। जो असल ताकतें हैं उन्हीं से बातचीत होगी। PTI का स्वाबी में ताकत का मुजाहिरा, कारकुनों की आमद जारी, खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। हसीना वाजिद की हुकूमत को भारत की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। आज बांग्लादेश के अवाम ने अजीम कामयाबी हासिल की जिसमें शहादतें देने वालों का किरदार है। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, साबिक मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा मलिहा लोधी कहती हैं अवामी ताकत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। बांग्लादेश की सूरत हाल की जिम्मेदार शेख हसीना वाजिद की जमात है। साबिक सिफारतकार अब्दुल बासित ने कहा शेख हसीना वाजिद का भारत की तरफ मुसलसल झुकाव और कोटा सिस्टम जैसी गलतियां की गईं। शेख हसीना वाजिद जमहूरियत पसंद होती तो बांग्लादेश में रहकर इंक्वायरी का सामना करती। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी का कहना है भारत को भी एहसास होगा इस तरह की धौंस पॉलिसी नहीं चलेगी। इक़्तिदार में आने वाले अब अवाम की राय का एहतराम करेंगे। बांग्लादेश वाला रास्ता इस्तेमाल करने पर मजबूर न किया जाए। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में धरने से खिताब, कहा बिजली बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। हुकूमत अवाम को फौरी रिलीफ फराहम करे। जिन लोगों ने IPPs के साथ मुआहदे किए उनके असासे मुंजमद किए जाएं। कौम बिजली के इजाफी बिल नहीं देगी। आटा, चीनी और स्टेशनरी पर टैक्स फौरी खत्म किया जाए। कराची के बाद पेशावर और दीगर शहरों में अब शाहराहों पर धरने देंगे। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 11वें रोज भी जारी। बिजली बिलों पर टैक्सेस खत्म और IPPs को 2000 अरब की अदायगियां रोकी जाए। IPPs को अदायगी सिर्फ बिजली पैदा करने पर की जाए। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने बिजली के बिल कम करने की तजावीज़ पेश कर दी। कहा बहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन का निर्ख 10 रुपए फी यूनिट से कम मुकर्रर किया जाए। दीगर सारिफीन के लिए बिजली की कीमत 30 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। शरह सूद को 12% पर लाया जाए जिससे हुकूमत का कर्जा 3000 अरब रुपए कम होगा।
मकामी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 0 रेटेड किया जाए। बारिश के बाद कराची की सड़कें खंडरात का मंजर पेश करने लगी। शहरियों का गुजरना महाल। हसन स्क्वायर से लियाकताबाद जाने वाली सड़क पर ईसा नगरी के करीब गड्ढा पड़ गया। रोड ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। नॉर्थ नाजमाबाद में सखी हसन से हैदरी जाने वाली सड़क धंस गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लियाकताबाद से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क पर पानी जमा। डाक खाना पुल तक गाड़ियों की कतारें लग गईं। यासीनाबाद से अजीजाबाद 8 नंबर जाने वाली सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। गुलशन इकबाल 13D में भी सड़क पर पानी जमा हो गया। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। नदी नालों में तोगयानी। सियालकोट के गांव में छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। रुझान में कई बस्तियां सैलाब की जद में आ गईं। रोहड़ी केनाल में शिगाफ पड़ने से मुतादिद देहात ज़ेरे आब। सिर्फ मेरिट के ऊपर आप मुंतखब करें जो कि आपका खासा है, और अगर मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म भी आपको किसी की सिफारिश करे मेरिट के खिलाफ, तो आप उसको ना माने। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन में वजीर आजम की भी सिफारिश न मानी जाए। शहबाज शरीफ का कजाफी स्टेडियम की तामीर नौ की तकरीब से खिताब। कहा, कौमी टीम की सिलेक्शन मेरिट पर करें, ये वाहिद तरीका है। खेलों के मैदान आबाद कर सकते हैं। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट टीम की तश्कील नौ कर ली तो ये बड़ी कामयाबी होगी। खुशी है कजाफी स्टेडियम की जदीद बुनियादों पर तामीर नौ की जा रही है। यकीन है मोहसिन नकवी की क़यादत में ये मनसूबे जल्द मुकम्मल होंगे। पूरे सेटअप को जो 5 टीम्स हैं उनको वकार यूनुस साहब देख रहे हैं, उनके साथ सारा प्रोसेस और कोऑर्डिनेशन इंशाल्लाह ताला करेंगे। मकसद इस सारी चीज का ये है कि क्रीम निकालें और आपके पास हर वक्त 150 बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर हर वक्त अवेलेबल। पीसीबी का डोमेस्टिक क्रिकेट में 3 नए चैंपियंस टूर्नामेंट्स का ऐलान। तीनों फॉर्मेट्स में वनडे, T20 और फर्स्ट क्लास कप मुनक्किद होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं टूर्नामेंट करवाने का मकसद टैलेंट को सामने लाना है। वकार यूनुस कहते हैं नए टैलेंट को सामने लाने के लिए ये बेहतरीन कोशिश है। पसंद नापसंद सिस्टम का हिस्सा रहा है। कोशिश करेंगे अब ये माजी बन जाए। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का कातिल उनका अपना बेटा निकला। पुलिस ने मुलजिम कय्यूम को दोस्त समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है मुलजिम पसंद की शादी करना चाहता था। वालिद के इनकार पर उसने जनवरी में भी हमला कराया था। बाप के कत्ल की डील 50 लाख रुपए में की थी। दूसरा हमला 2 करोड़ में कराया। मुलजिम कत्ल के बाद इंसाफ मांगता रहा। बाप की नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाई। करक के इलाके सर्किल लोआगर में पुलिस मुकाबला। मुलजमान की फायरिंग से SHO तख्त नुसरती तारिक बंगश शहीद हो गए। SHO को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जामबर नहीं हो सके। धरने को पुरअमन तौर पर खत्म कराना चाहते हैं। हुकूमत ने वो मुतालबात भी तस्लीम किए जो मानने वाले नहीं थे। तमाम गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू का वीडियो बयान। कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने सब्र का दामन थामे रखा। एहतजाजी और नफरत की सियासत बहुत हो चुकी, जिसकी वजह से हम आज पसमानदा हैं। कुछ लोग भारतीय एजेंडे की तकमील कर रहे हैं। भारत CPEC की तकमील में रुकावटें पैदा कर रहा है। हमारे लोगों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। हमें मिलकर बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाना होगा। पाकिस्तान पोस्ट की अमेरिका के लिए पार्सल्स की बुकिंग 1 माह से बंद। ई-कॉमर्स के जरिए सामान भेजने वाले सेलर्स के ऑर्डर्स कैंसिल होने लगे। जराये का कहना है बुकिंग बंद होने की वजह से अमेरिकी शिपिंग कंपनियों को मुआवजे की अदम अदायगी है। पाकिस्तान पोस्ट का कहना है बुकिंग पार्सल्स की बेहतर पैकिंग न होने की वजह से बंद की गई। पाकिस्तानी निजात बिजनेसमैन राव राहत को कनाडा में आग लगा दी गई। राव राहत को ब्रिटिश कोलंबिया में उनके दफ्तर में जलाया गया। इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। जान बचाने की कोशिशें जारी। हरदीप सिंह निजर के कत्ल के बाद सिखों के एहतजाज में राव राहत पेश थे। हरदीप सिंह को गुज़श्ता साल गुरुद्वारे के बाहर कत्ल किया गया था। ब्रिटिश कोलंबिया में पहले हरदीप सिंह निजर कत्ल और अब एक पुरअमन शहरी को आग लगाई गई। क्या हरदीप सिंह निजर की तरह पाकिस्तानी निजात ताजिर के वाक़े में भी भारत मुलव्विस है? भारत की ट्रांस नेशनल किलिंग बैनुल-अक़वामी अमन के लिए खतरा है।
इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए संजीदा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक पैगाम। इस्माइल हनिया के कत्ल को इसराइल की बड़ी गलती करार दे दिया। कहा बहिमाना कत्ल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, इसराइल को इसका जवाब देना होगा। कायम मकाम ईरानी वजीर खारजा अली बाकरी ने कहा इसराइल की खतरनाक मुहिम जोई से खित्ते की सलामती को खतरा है। उम्मीद है ईरान बदला लेने की धमकी के बाद पीछे हट जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा इलाकाई कशीदगी से बचने के लिए अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, इटली और मिस्र की सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। जो बाइडेन मशरकी वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर आज उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला से बात करेंगे। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी रुक न सकी। सेहोनी फौज ने मजीद 40 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। खान यूनुस में पनाहगुज़ीन कैंप, अस्पताल और स्कूलों पर बमबारी जारी। रफाह पर भी टैंकों और ड्रोन से गोलाबारी हो रही है। शौहदा की मजमूई तादाद 39,623 हो गई। बरतानिया में फेक न्यूज ने मुसलमानों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी। बेशतर शहर बदतरीन नस्ली फसादात की जद में आ गए। सफेद फार्म इंतहा पसंदों की मुसलमानों के होटलों दुकानों में लूटमार। मसाजिद और पुलिस पर भी हमले किए। पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्विस सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी वजीर आजम कायर स्टार्मर कहते हैं मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमरजेंसी सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया है। फसाद फैलाने वाले पछताएंगे। क्या इस बार 32 साल का इंतजार खत्म हो पाएगा? अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद। अरशद नदीम कल मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान के 7 में से 6 एथलीट भी पेरिस ओलंपिक से बाहर हो चुके। मुल्क भर में जश्न आजादी मनाने की तैयारियां जारी। बच्चों का जोशो वलवला काबिल दीद। वालिदैन के साथ परचम के रंगों के कपड़े, चूड़ियां और मुख्तलिफ चीजें खरीदने पहुंच गए। हर सू सब्ज परचमों की वहां।